जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मिलने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर 17 दिसंबर से लेकर के और 5 जनवरी तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में आप लोगों को महाराज जी कब कब मिलेंगे और कब कब नहीं मिलेंगे, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आप लोग जल भी पड़वा सकें, अपनी बीमारियां भी दूर कर सकें। आप लोग यहाँ पर कौन कौन से दिन आएंगे, कौन से दिन ज्यादा भीड़ मिलेगी, कौन से दिन कम भीड़ मिलेगी, कौन कौन से दिन महाराज जी बैठते हैं और कौन कौन से दिन महाराज जी नहीं बैठते हैं, और यहाँ वो ही लोग ध्यान देंगे। पहले तो जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या फिर काफी दिनों बाद आ रहे हैं, आपको यहाँ आने के बाद क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे आप लोग आशीर्वाद लेंगे, मनोना धाम पर कौन कौन सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और कौन कौन सी बीमारियां खत्म नहीं होती हैं, कितने दिनों में बीमारियां खत्म होती हैं, कितने दिनों में फायदा होने लगता है, और क्या क्या यहाँ पर प्रक्रिया रहती है मनोना धाम के बारे में। तो छोटी से छोटी बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले कॉमेंट में जय श्री श्याम और जय मनोना धाम जरूर लिख देना। अब आप लोगों को कैसे यहाँ पर महाराज जी से आशीर्वाद लेना होगा। सबसे पहले आप लोग लाइन में लगेंगे महाराज जी वाली। महाराज जी आज बैठे हुए हैं, तो महाराज जी वाली जब लाइन में लगेंगे तो श्याम जल की बोतल रहती है, वो लेके लाइन में तभी लगना, चाहे तो आपका 1 घंटे में नंबर आए, 2 घंटे में आए या 3 घंटे में आए। जब आप लोग महाराज जी के पास पहुंचेंगे तो आप अपनी जो बीमारियां रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, वो महाराज जी को बताओ, ना कि किसी और को। आपकी जो भी बीमारियां परेशानियां हैं वो महाराज जी को बताओगे, तैसे महाराज जी आपको आशीर्वाद देंगे और आपको जल पढ़ के देंगे। अगर आप लोगों ने महाराज जी को अपनी बीमारियां परेशानियां नहीं बताई तो आपकी बीमारियां परेशानियां दूर नहीं हो पाएंगी। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि जाते तो है मनोना धाम, ना ही तो महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं, ना ही तो जल पढ़वाते हैं, केवल श्याम जल लिया और निकल आए। तो आप लोगों से यही कहना है, जब महाराज जी के पास पहुंचो, सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा आपको वो मिलेगा महाराज जी के पास जाकर के, ना कि भाई कहीं और। तो सबसे पहले महाराज जी को अपनी बीमारियां परेशानियां बताओ, फिर उसके बाद खाटू श्याम बाबा के मंदिर प्रसाद चढ़ाओ और अर्जी लगाओ। आप लोगों को ना ही तो यहाँ पर कोई रुपया देना पड़ेगा, ना ही पैसा देना पड़ता है, कुछ नहीं देना पड़ेगा। केवल आपको थोड़ा टाइम लगेगा लाइन में लगने के बाद, फिर आपका डायरेक्ट नंबर ही आ जाता है। आने के बाद फिर अपनी जो भी बीमारियां परेशानियां महाराज जी को बता दो, ताकि आप लोगों की बीमारियां परेशानियां एक दिन में ही दूर हो जाएं। अब भाई इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अर्जी कैसे लगानी होगी। अर्जी लगाने का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अगर आप लोग अर्जी नहीं लगाते हैं तो आपको कुछ काम ढंग से बन नहीं पाता है। काफी लोगों के बिगड़े काम होते हैं, जैसे कि नौकरियों के लिए या फिर बहुत सारे बिगड़े काम होते हैं, वो बन जाते हैं अर्जी लगाने के बाद। सिंपल सा एक तरीका है अर्जी लगाने का, वो आप लोग सुन लें कि कैसे लगाएंगे और कितना खर्चा आएगा अर्जी में। आप लोगों का जो टोटल खर्चा रहता है वो 61 रुपए का आता है अर्जी लगाने में। अर्जी फॉर्म होता है, वो भरना पड़ता है। अपनी जो भी श्रद्धा है, जैसे मतलब चाहते हो भरना वैसे भर सकते हो, अरदास लगा सकते हो। बाकी आपसे नहीं भरा जा रहा है तो दुकान वाले होते हैं, उनसे कह देना, वो आपका फॉर्म भर देंगे। भरने के बाद आप लोगों को खाटू श्याम बाबा की लाइन में लग जाना है। उसमें 61 रुपए अपनी तरफ से रखने हैं और रखने के बाद जाके खाटू श्याम बाबा के मंदिर में चढ़ा देनी है अर्जी। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग चल नहीं पाते हैं और खड़े नहीं हो पाते हैं, उन लोगों को टोकन मिलते हैं जब महाराज जी बैठते हैं, तो सुबह 8 बजे से लेकर के और दोपहर 12-1-2 बजे तक। और ये निःशुल्क टोकन होते हैं, ना ही तो आपका कोई रुपया पैसा नहीं जाता है। तो सबसे पहले वो लोग ध्यान देंगे जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या फिर काफी दिनों बाद आ रहे हैं या फिर काफी दिनों में आ रहे हैं, काफी दूर से आ रहे हैं, तो उन लोगों को कौन सी स्टेशन पे आगे उतरना होगा, कहाँ से आप लोग आएंगे, कैसे आएंगे, वो मैं बता देता हूँ डिटेल में। आपको सबसे पहले आना होगा नजदीकी रेलवे स्टेशन आंवला पर। अगर आंवला पे नहीं उतर रहे हो तो उतर जाओ बरेली। दोनों ही जगह रेलवे स्टेशन बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। आकर के अगर उतरोगे आप लोग तो वहां से बस पकड़ के या टेम्पो ई रिक्शा पकड़ के मनोना धाम आ जाओ। मनोना धाम आओगे, आपको देखना है कैसा कैसा माहौल है, कितनी भीड़ है भाई, कितनी ज्यादातर। अगर जल्दी नंबर अपना लाना चाहते हो कि महाराज जी से जल्दी नंबर आ जाए, हमारा आशीर्वाद जल्दी मिल जाए, तो सुबह आ जाओ 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो इस टाइम पे जल्दी नंबर आ जाएगा। अगर आप लोग इतने टाइम पे नहीं आ पाते हो तो एक काम करें कि आप लोग आ जाएं शाम के टाइम। शाम के टाइम जो भीड़ जब कम जाती है, बिल्कुल कम जाती है, तब आप लोग लाइन में लगना, आपका डायरेक्ट नंबर आ जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा ताकि आप लोगों से अच्छी तरह से फायदा भी हो सके। तो कुछ श्याम जल की बोतल रहती है, वो भी मात्र 20 रुपए की, उसे लेके लाइन में तभी लगना। और आपका चाहे तो 1 घंटे में नंबर आए, चाहे 2 घंटे में नंबर आए, जब महाराज जी के पास पहुंचो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है वो यही है
कि जो लोग पहली बार आते हैं उनको कम जानकारी होती है, तो वो लोग केवल आशीर्वाद लेते हैं और निकल आते हैं, तब उनको फायदा नहीं हो पाता है। तो आप लोगों से यही कहना है मेरा कि आप लोग जब महाराज जी के पास पहुंच ही जाएं तो अपनी जो बीमारियां परेशानियां हैं वो महाराज जी को बता देना, ताकि आप लोगों को अच्छा खासा फायदा हो सके। काफी लोगों को फायदा इसी कारण नहीं हो पाता है क्योंकि वो महाराज जी को अपनी बीमारियां परेशानियां नहीं बताते हैं। तो आप लोग खुल के बता देना, क्योंकि नहीं तो आपका कोई रुपया पैसा बर्बाद थोड़ी नहीं हो रहा है भाई। अगर चाहते हो तो दान कर सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर जो लोग पहली बार आते हैं तो उन लोगों का कमेंट ज्यादातर यही रहता है कि कौन से दिन ज्यादा भीड़ रहती है, कौन से दिन कम भीड़ रहती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पर ज्यादातर जो भीड़ रहती है वो सोमवार और मंगलवार वाले दिन रहती है, क्योंकि बुधवार और गुरुवार महाराज जी नहीं बैठते हैं। जैसे कि आज है मंगलवार, आज महाराज जी बैठे हैं और कल और परसों नहीं बैठेंगे। जो भी लोग आना चाहते हैं तो वो अब शुक्रवार के लिए आए या फिर एक दिन पहले आ सकते हैं लाइन में लगने के बाद। और देखो, आप लोगों को ज्यादातर जो कम भीड़ मिलेगी वो बुधवार और गुरुवार मिलेगी, क्योंकि महाराज जी 2 दिन नहीं बैठते हैं। तो जो लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए वो 2 दिन बेस्ट हैं। और वैसे तो कहा जाता यही है कि अगर सोमवार वाले दिन प्रसाद चढ़ाओगे तो आपकी ज्यादा मनोकामनाएं पूरी होंगी। और जितने भी लोग अपनी घर बैठे मनोकामनाएं या फिर कोई बातें पूरी करना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट में अपनी अरदास टाइप की लगा सकते हैं, ताकि उन लोगों को अच्छा खासा फायदा घर बैठे ही हो जाए। अब कोई अकेला आया है मनोना धाम और चाहता है कि हमारे घर में लगभग 6-7 लोग हैं और उनके लिए, सभी लोगों के लिए श्याम जल कैसे पड़वा के अकेला व्यक्ति कैसे ले जाऊं, तो वो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं। तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ, यहाँ जो 20 रुपए की मात्र बोतल मिलती है, तो वो कितनी भी बोतलें ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। भाई आप लेने के बाद जब महाराज जी के पास जाओ तो वो सभी बोतलें अलग अलग नाम से पढ़वा देना, जितने भी लोगों की पढ़वाना चाहते हो। घर बैठे मम्मी पापा बहन भाई बेटा बेटी के लिए, किसी के लिए अगर आशीर्वाद दिलाना चाहते हो तो उनका फोटो खींच लाएं और महाराज जी को वो फोटो दिखा देना, ताकि आप लोगों को घर बैठे आशीर्वाद महाराज जी दे सके। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, मनोना धाम पर आपकी सभी बीमारियां पल और क्षण में ठीक हो जाएं। आप लोगों को खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाना बेहद जरूरी रहता है। तो वो आप कैसे चढ़ाएंगे? अब काफी लोग यह भी पूछते हैं कि प्रसाद पहले चढ़ाएं या फिर महाराज जी से आशीर्वाद पहले लें। भाई आपको टाइम मिल जाए वो काम करो। मेरे हिसाब से तो महाराज जी से अगर पहले आशीर्वाद ले सको तो ले लेना, क्योंकि महाराज जी वाली लाइन में टाइम लगता है और खाटू श्याम बाबा के मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाने वाली लाइन होती है उसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। तो जब खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाओ तो बच्चे के लिए 51 रुपए का प्रसाद है और बड़े व्यक्तियों के लिए 101 रुपए का प्रसाद है। आप लोग प्रसाद लेने के बाद लाइन में लग जाना। अगर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जैसे कि सोमवार का दिन है, तो सोमवार वाले दिन आपको लगभग बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी, तो आपका 2 से 3 घंटे में नंबर आ पाएगा। अन्यथा जब कम भीड़ रहती है तो आपका 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में भी नंबर आ जाएगा। वहां पर जाकर के आपका आधा प्रसाद पहले ही द्वार पर, मंदिर के पहले ही द्वार पर बाहर ही आपका, मतलब जैसे ही घुसोगे मंदिर में, बड़े मंदिर में, वहां पर आधा प्रसाद आपका ले लिया जाता है और आधा प्रसाद आपको वापस कर दिया जाता है। इसके बाद आप लोग आधा प्रसाद अपने घर पे ले आना, उसे खाना। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा और लाभदायक रहेगा। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे दूसरे मंदिर में, वहां पर मोर की छड़ी से आशीर्वाद लेंगे। वहां पर भी आपकी काफी ज्यादा मनोकामनाएं पूरी होती है, जैसे कि वो पुराना मंदिर है। इसके बाद काफी लोग यह भी पूछते हैं कि बीमारियों पे असर कितने दिनों में होना शुरू हो जाता है, जैसे कि हमारी कुछ भी बीमारियां हैं वो बीमारियां कितने दिनों में ठीक हो जाएंगी वो हमें बता दें। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो बीमारियों का निवारण होता है वो 1 घंटे में भी फायदा हो जाता है, 2 घंटे में भी फायदा हो जाता है। काफी लोगों को 10 दिन लग जाते हैं, काफी लोगों को महीने लग जाता है, काफी लोगों को तो एक बार में फायदा होता ही नहीं है, तो वो 2 बार आते हैं 3 बार आते हैं, तब जाकर के उन्हें फायदा होता है। तो आप लोग यहाँ पर आने के बाद हार मत मानना, हो सकता है भाई नसीब में क्या होता है, कभी भी आप लोगों को फायदा हो सकता है। अब इसके बाद में आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि आप लोग जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ लगभग 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल करके आना। हो सकता है एक दिन में नंबर नहीं आ पाए किसी कारण, तो दूसरे दिन आपका नंबर आ जाएगा। अब भाई बात करेंगे खाने की और रहने की, क्या क्या व्यवस्था रहती है, कितना खर्चा आएगा। यहाँ का जो खाने का बिल रहेगा एक व्यक्ति का, वो लगभग 60 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक का रहेगा, इससे ज्यादा का नहीं रहेगा। और बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना। खाने के साथ साथ आपको रुकना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग 2 दिन रुकना चाहेंगे यहाँ पर, अगर 2 दिन का टाइम निकाल के आए तो रुकने का जगह भी आप लोगों को बता देता हूँ। और जो बाथरूम
और आप लोगों को टॉयलेट मिलेगी, वो भी कितनी फ्री में मिलेंगी या फिर रुपया देना पड़ेगा, वो भी आप लोग जान लें। यहाँ जो रुकने की प्रक्रिया है वो आपको फ्री में भी मिल जाएगी। महाराज जी द्वारा 3 सेट बनवाए गए हैं, उनमें आप लोग फ्री में रुक सकते हैं, उनमें कोई रुपया पैसा नहीं जाएगा। अगर आप लोग वीआईपी होटल में रुकना चाहेंगे तो उनमें लगभग एक व्यक्ति का 200, 300, 400 रुपए तक जा सकता है 24 घंटे का, जैसा आप रुकना चाहें। अब इसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ टॉयलेट और बाथरूम वगैरह कैसा रहता है, उनका रुपया देना पड़ता है, निःशुल्क रहती है। तो उन लोगों को बताऊंगा कि यहाँ ये टॉयलेट और बाथरूम बिल्कुल निःशुल्क है, कितना भी आप लोग यूज करें। भुगतान करना चाहते हैं भुगतान कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से दान करना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से दान कर सकते हैं। कम करें, ज्यादा करें, कौन ऑप्शन